अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी। सर आप इधर के रहने वाले हैं? हाँ जी। यहाँ पे आपको पता है दो दिन बाद इलेक्शन होने वाला हाँ है। जी। किसको वोट देंगे? हम नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ को? हाँ जी। नवाज शरीफ को वोट क्यों देंगे? उन्होंने काम बोल किया है, बाकी जो भी किया उसका वादा घटा होता है दुनिया में होता ही है, कोई बात नहीं। आपको उससे उम्मीद है? इंशाल्लाह आएंगे, हुकूमत करेंगे, जब महंगाई घट जाएगी। बहुत महंगाई हो गई है, बिजली बढ़ गई, पानी बढ़ गया है, सारी गैस अभी 300 रुपये किलो गैस हो गई है। इंशाल्लाह सारा नीचे आ जाएगा, जो सही हो देते तो वोट ले लेंगे, ना होंगे तो ना लेंगे भाईया। अभी पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, आपको इस बात है? बहुत ज़्यादा हुई है। तो वो भी इनकी हुकूमत थी। अद्धी उसकी हुकूमत सी, अद्धी जी नवाज शरीफ की, अद्धी शहबाज शरीफ की, अद्धी इमरान खान की थी। नहीं, 2 साल में इमरान खान की हुकूमत नहीं थी। हाँ जी। वहाँ पे जरदारी और नवाज शरीफ की हो गया सी पहले, वो पीडीएम थी। इंडियम उसमें लूट पाई थी सारा ने, बड़ी लूट पाई है ना। चलें, आपका वोट इंशाल्लाह नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ को इंशाल्लाह। ओके, मेहरबानी। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर किसको वोट देंगे? पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी को? कौन से हल्के में आपका वोट है? इस हल्के में NA 118 में? 118 में पीपल पार्टी का कौन सा कैंडिडेट है? वो अपना शाहिद अब्बास, मियाँ मियाँ शाहिद अब्बास। आप पीपल पार्टी के हैं, पीपल पार्टी के आप उसको वोट क्यों दे रहे हैं? वो शुरू तो उसको देते हैं, हारे जीते हमारा मसला कोई नहीं है। शुरू से देते हैं, किसी कारकर्दगी बेस पे नहीं दे रहे? कोई कागज किसकी है? कारकर्दगी किसी की भी नहीं है। नहीं है, किसी की कागज नहीं है। हाँ, हमदा भी चोर है, नवाजी भी चोर है, सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। सारे सब चोर हैं। पीपल पार्टी अच्छी है? पीपल पार्टी अच्छी है, हारे जीते हमारा मसला नहीं है, हम वोट उसको देते हैं बस। पीपल पार्टी। चलें, मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यही हल्का। यही हल्का? हाँ जी। वोट किसको दे रहे हैं आप? पीपल पार्टी को। पीपल पार्टी को दे रहे हैं, क्यों? हम शुरू से पीपल पार्टी को देते हैं। सिर्फ शुरू से पीपल पार्टी के इसलिए वोट दे रहे हैं? हाँ जी। चलें, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? शुक्र है अल्लाह का जी। कौन से हल्के से हैं आप? हमदा साहब का हल्का है जी, NA 118। वोट किसको देंगे? नून लीग को सर, क्यों? उन्होंने काम बहुत किए हैं, तरक्याती काम। कौन सा काम किया? ये इलाके के गलियां बनाई हैं, कराची से लेके पेशावर, खैबर मेल, ये मोटरवे, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, कोई एक काम को तो बताए ना, 100 काम है उन्होंने जो उन्होंने किए हैं। अभी इस वक्त आपको उनसे क्या उम्मीद है? इंशाल्लाह जीतेंगे, भरपूर लीड से जीतेंगे। जीत कर आपको उनसे क्या उम्मीद है? और ये लोगों को काम करेंगे, महंगाई कम करेंगे अल्लाह के हुक्म से। अभी 2 साल उनकी हुकूमत रही है पीछे। वो नहीं, वो तो जो उन्होंने बीजा हुआ था खान साहब ने, वो उनको काटना पड़ा। उनको तो चाहिए था हुकूमत 3 महीने और ना लेते, इसका नाम ही कोई ना लेता। तो इमरान खान का हुकूमत क्यों ली है उन्होंने? बस वो नहीं होता, ना लेते तो उन्हें ये हमारा एटमी प्लांट भी भेज देना था, जो वो कर रहा था काम। आपको किसने बताया वो एटमी प्लांट वो में? भेज दें, काम तो पता लग रहा है ना। देखो, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 160 रुपये का घी का पैकेट था। ये आते कहता है 1000 का लीटर तेल होगा तो वहाँ पर डलवाएगी। अंडे मुर्गियाँ रखो, क्या ये कभी हुआ है कि 7 रुपये से कीमत अंडा नहीं गया? 7 रुपये, 30 रुपये तक अंडा गया, 35-40 रुपये तक। 40 रुपये का हो गया। हाँ, तो फिर ये इसको पता था कि मुर्गियाँ रखो। 10 सारी महंगाई इसने की। जब वो गया 10 रुपये का अंडा था। नहीं, ये ना बोलो, उस वक्त 15, 14, 16 रुपये का था। तो 2 साल में 40 पे पहुंच गया। मुर्गी जो इसने बीजा वो उन्होंने करना था ना। मुर्गी उसने बीजी। तो उन्होंने कहा था कि मुर्गियाँ रखो घर में। देखो, मुझे नहीं पता, आप तो मीडिया, आपको तो सब पता है कि उन्होंने कहा कि मुर्गियाँ रखो। मुर्गियाँ क्यों रखो? मुझे तो पता था अंडे महंगे। मुझे नहीं पता। ये कोई एजेंसी खोली हुई थी अंडे की कि मैं अंडे महंगे करूँगा। अभी अंडे उसने महंगे किए। तो और किसने किए? 2 साल में अंडे महंगे हुए हैं। हैं? पिछले 2 साल में अंडे। नहीं, उसी के दौर में हुआ सब कुछ। ये आटे का 500 का तोड़ा था, 400 का, ये कहाँ तक गया है? 2900 का हो गया। हाँ, तो फिर किसने किया? उसने किया कि मेरी आवाम बहुत अमीर है। 1100 आवाम को मारने आया था। 1100 का छोड़ के गया था। नहीं, ये ना, जो मीडिया को सब पता है क्या क्या उसने किए है। हमारे से ज्यादा आपको पता है। मीडिया आपसे पूछने आई है तो मीडिया को बता दे रहे हैं, हमारे से ज्यादा आपको पता है। 1100 का छोड़ के गया था। मीडिया आपको ये बता रही है। नहीं, ज्यादा था। हमने ट्रकों पे बेचा, इधर उन्होंने 500 का तोड़ा। नहीं, शहबाज शरीफ ने बखवाया 500 का तोड़ा। जब ये आपको भी पता था, आप देखते भी थे कि 500 का तोड़ा बिक रहा है। चलो 1100 का भी उसने किया। आगे जो लिख के देखेगा, अब जो कर्जा लिया है उसके जेल से सहन हुए हैं। जेल में क्या जरूरत पड़ी उसके साइन करवाने की? जो पैसे लिए उन्होंने, कर्जा जो लिखा हुआ था, वो तो लिमिट पूरी करनी के नहीं वजीर आजम था। तो वो जेल में रह के भी वजीर आजम है। हैं?
नहीं, वज़ीर आज़म तो अब नहीं रहा, वो तो कह रहे मुझे बाहर भेजो, ये नहीं दे रहे। और देखो हमारी पाक फौज हमारी सरहदों पे हिफाजत करती है। हम रात को घर सोते हैं, वो बेचारे रात को जंगलों में जागते हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो ये उन्हों को बुरा भला कह रहा है, ये अच्छी बात है। अभी पाक फौज की तो बात भी नहीं हुई है। नहीं, अब बताना तो चाहिए ना, क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि देखो ना, हमने तो नहीं कहा, वो बुरा भला फौजों को कह रहा है, और वो तो हमारी हिफाजतें कर रहे हैं, बॉर्डरों पर लड़ रहे हैं, तो उन्होंने तो ना कुछ को और कोई थोड़ी दुनिया है। नवाज शरीफ को तो खुद चोर कह रहा था, खुद चोर साबित हो गया, घड़ी चोर, फलाना चोर, वो शादी भी निकल आई बेनाम, शादी आपको डेट नहीं निकली। पहले ही वो देखो ना उसके मियाँ ने कैसे बयान दिए, मेरी एक बच्ची को तलाक हो गई, मेरा एक बच्चा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया। ये उसके बुशरा बीबी के मियाँ ने पहले क्यों नहीं ये बयान दिए? जब वो जेल में गया तो फिर क्यों बयान दिए? वो कहता मैं जो कुछ करता तो ये वज़ीर आज़म ने मुझे उस वैसे ही मरवा देना था, इसने, वो उसी के बयान है हमारे। बुशरा बीबी ने कुरान पे हलफ लिया कि हमने इद्दत के बाद शादी की है, क्या ये गलत है? तो फिर वो काय को सदा दी है उन्होंने, ये तो नहीं सबूत है तो उन्होंने दिए ना उन्होंने। और जज को इतने पागल तो नहीं, माशाल्लाह पढ़े लिखे जज हैं, वैसे तो नहीं वो बैठे, वो डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं। कहाँ पर इसने इद्दत पूरी की है? कुरान पाक पे हलफ लिया उन्होंने। उन झूठ बोल रही है। ये देखो ना, वो इसकी सहेली वो रुपये बना के चलेगी फ्लैट अपने, उसकी सहेली का नाम क्या है? ओ फरागोगी। फरागोगी के जो ससुर है उनको ना PMLN नून लीग ने उनको वो टिकट दिया। ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਘਰ ਹੀ ਦੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਲੜਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਫ ਲੀग ਨੂੰ ਲੜਦਾ, नजरिए अपने अपने ने। ये बात नहीं, क्योंकि हमारे से ज़्यादा तुम जानते हो, मीडिया को सारा पता होता है मीडिया ने केड़ा किधर को जा रहा है। मीडिया ने आपसे पूछना है क्योंकि आपने हमें बताना है। तो हमारे से पूछ रहे, पहले अपने आप से पूछो कि तो आपको सब मालूम होता है। हम तो आपको बता रहे हैं, तो हम भी आपको बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कुरान पे हलफ लिया उन्होंने, झूठा लिया। नहीं नहीं, जो उसकी सदा उसको मिलेगी, जो गलत दो जान का बादशाह तौबा इस्तग़फ़ार, हम तो गुनाहगार बदकार ये आदमी हैं, हम तो जूतियों तरह नहीं हैं, जो गलत जब बीजेगा वो काटेगा। देखो उन्होंने उन लोगों को चोर का, वो सुरखरू होके आ गए। कैसे आए हैं? हैं आए हैं कैसे आए? वो कैसे गए? वो तो अपना इलाज कराने गया, इलाज करा के आ गया। 4 साल उन्होंने इलाज करवाने के लिए गए हुए थे। देखो तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम जिधर मर्जी चले जाओ इलाज कराने अपना। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ इलाज कराने, मैंने कहा 4 साल में इलाज नहीं हुआ। जब डॉक्टर कहेंगे तो जाएंगे ना। आपको डॉक्टर कहता है चरपाई पे से नहीं उतरना, आप ठीक नहीं हो, तुम कैसे उतरोगे? डॉक्टर ने कहा कि अभी आपका इलेक्शन आ गया, आप ठीक हो गए, आप चले जाओ। नहीं, डॉक्टरों ने कहा, जब कहा उन्होंने, डॉक्टरों ने जब कहा वो आए हैं। डॉक्टरों ने इलेक्शन में उनको भेजना था वापस। नहीं, जब सही हो गए वो खुद ही आ गए डॉक्टरों ने कि भाई देखो, कोई जिसको पता है कि मैंने पकड़ा है जाना है, कोई आता है, वो अपनी बेटी को लेके आया, सीधा जेल में गई, बेटी भी गई, आप भी गया, उसकी बीवी मर गई, मुंह देखने दिया नहीं, उसने कहा मेरी बेटी के सब मिलने दो जेल में, उन्होंने बेटी को भी नहीं मिलने दिया। ये जुल्म नहीं है? उसकी बेटी कहती है कि जब मेरी वालदा फौत हुई तो मेरे वालिद साहब आए हुए थे हॉस्पिटल। नहीं, वो जेल में मरियम नवाज का बयान है, दोनों जेल में थे, बाप उधर, मरियम नवाज का बयान है। नहीं, ये तुम कह रहे, हम तुमसे सुना है, हमें नहीं पता। क्यों? सबूत है इसका वीडियो में। नहीं, मैं तो तुम निकाल लो तो वक्री बात है। नहीं, जो है वो है। नहीं, हमने जो सुना हम तो वो कह रहे हैं। आप सुना, आपने देखा नहीं है मतलब? आपने कहा कि मेरी बेटी को मिला दो जब उसकी बेगम फौत हुई है, तो देखो कितना जुल्म कि बेटी को भी नहीं मिलने दिया। ये जुल्म नहीं है? बेटी हॉस्पिटल में थी। नहीं, हॉस्पिटल में, जेल में थी। ये हमें ना बकवाओ, हम ये सारे पढ़े हुए हैं। तुम मीडिया जिधर मर्जी से आ जाओ, हमें नहीं, ये तुम भी मीडिया का झूठ नहीं बोलना चाहिए कि दोनों बाप बेटी जेल में थी। मीडिया कह रहे हॉस्पिटल थी, हॉस्पिटल कैसे? मरियम नवाज कहती है मेरे वालिद साहब मेरी वालदा के जनाजे पे सजदा करके रोते रहे। तो उसकी बीवी है, दुख आपकी बीवी हो, दुख सुख का भाईवाल, आपकी बीवी टूट जाए, क्या तुम नहीं रोगे? तो आप कह रहे हो कि उन्होंने उसका मुंह ही नहीं देखा? नहीं, उन्हें देखने नहीं दिया। जनाजे में होगे तो मुंह कैसे नहीं देखेंगे? अंदर जेल में तो रो सकते हो ना आप अंदर हो, बीवी तुम्हारी बाहर हो, वो मर जाए आपको क्या करेंगे? आप तो फिर रोएंगे, जेल में ही रोएंगे ना, याद करके कि मेरी बेगम थी, मेरे साथ 30, 40, 50 साल, उसने 70 साल गुजारे, क्या तुम छोड़ोगे नहीं, रोओगे नहीं? ये तो ना मैं बकवाओगे, ऐसे नहीं, ऐसे करो। हर बंदा है, मेरी बीवी को कोई तकलीफ ले, मैं सब कुछ छोड़ के जाऊँगा पहले कि मेरी बेगम है, मेरे बच्चों की माँ है। ये ऐसा तो नहीं ना होता। आपके ख्याल से अभी जब नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो सबसे ज़्यादा काम उनको किस चीज़ पर करना चाहिए? ये अपने अवाम को पहले देंगे, सहूलतें दें, ये जो कमी है सब करें, ये बिजली के टैक्स ख़त्म करें, इंशाअल्लाह ताला वो कह रहे हैं करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आगे देखी जाएगी। आगे 5 साल देखना पड़ेगा। वो अल्लाह वारिस है, फिर
उम्मीदें तो है ना आपको वर्करों को कि यार ये काम करेंगे सब कुछ। आपका गैस का बिल आ गया? वो तो बिल ये देखो ना, ये तो निगरान हुकूमत कर रही है। देखो किसी को 25, मेरे को 25,000 का बिल है, मैंने दिया है, गैस आती नहीं, पैसे 25,000। आप इधर से 25,000 का बिल पैसे कमा लेते हैं इतने? भाई मेरे बेटे में यहाँ अल्लाह की रहमत है। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी ज्यादती है? एक गैस का बिल 25,000 रुपये का बिल अब 2 दफ़ा बढ़ती कर दीजिए। ये देखिए जनाब, एक रेडियो वाले इनको 25,000 रुपये गैस का बिल आ गया हुआ है। बिजली का कितना बिल आ जाता है? बिजली का तो भी थोड़ा या 3,000 आया है। ये गर्मी आएगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। हमजा शहबाज हैं आपके हल्के में जी। आपने उनसे कोई मुतालबा किया अपना? ये पहले गैस नहीं आता था, मैंने कहा जी कोई वज़ीर आला को बोलो, इधर तो गैस नहीं आना, रोटी भी नहीं खा रहे बच्चे, स्कूल जाते, अब गैस आ रही है। पर वो निगरान, वो क्या करें, वो कहते हैं हमारी हुकूमत नहीं है। बात तो एक ठीक है ना, जब उन्होंने हुकूमत आए तो उन्होंने पकड़ सकते भाई ये क्या और जुल्म हो रहा है। अब तो निगरान है, निगरान ने जो करना है उसको तो नहीं हम कुछ कह सकते। उन्होंने तो खुदा ही करेगा, उनको दिल को खौफ आया किसी गरीबों को। गरीबों के लिए दोबारा से सेहत कार्ड, शेल्टर होम या लंगर खाने खोलने चाहिए। कार्ड नहीं है, मियां नवाज शरीफ का ही फार्म अब दोबारा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, वो कह रहे करेंगे। हाँ जी, पहले दवाइयाँ फ्री मिलती थी कार्डियोलॉजी से, अब दवाइयाँ भी नहीं मिल रही। नहीं तो पहले महीने की दवाइयाँ फ्री मिलती थी दिल वालों को, अब वो भी नहीं मिल रही। चलें, आप नवाज शरीफ को वोट दें इंशाअल्लाह ताला, और नवाज शरीफ को जीतना चाहिए। अल्लाह के हुक्म से जीतेंगे। शुक्रिया।